Namaste. My name is Gaurav Rajawat and I am a vegan. जब हम बात करते हैं वीगन डाइट की तो हमारे दिमाग में आता है फल, हरी सब्जियां, घास फूस। लेकिन घास फूस में कहाँ प्रोटीन होता है? प्रोटीन तो मांस, अंडा, दूध, मछली, पनीर आदि में होता है। अगर ताकत चाहिए तो ये सब खाना ही पड़ेगा। ये सब नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। प्रोटीन के नाम पर ये सबसे बड़ा झूठ है। ये पूरी की पूरी मीट और डेयरी इंडस्ट्रीज इसी प्रोटीन के नाम पर चल रही है। प्रोटीन के नाम का डर आम जनता के मन में इस तरह बैठा दिया गया है कि इस डर की वजह से ये सभी इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट आम जनता को बहुत ही आसानी से बेच देती हैं और लोग खरीदते भी हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, या फिर सुबह सुबह बस एक गिलास दूध दे पूरे दिन की तंदुरुस्ती। इस तरह की आकर्षक मार्केटिंग करके ये अपने प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से मार्केट में बेच देती हैं। लेकिन क्या ये मार्केटिंग और इसके प्रोडक्ट वाकई इंसान के लिए फायदेमंद है? ये सवाल अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी बॉडी के सच की। हमारी बॉडी बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बनी है। उनमें से एक प्रोटीन भी है। और एक अच्छी हेल्थ के लिए इंसान को पर डे अपने वेट के इक्वल पर ग्राम्स में प्रोटीन कंज्यूम करना भी चाहिए। लेकिन प्रोटीन सिर्फ मांस, अंडा, दूध, मछली में ही नहीं बल्कि शाकाहारी फूड्स में भी होता है और बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसे देखा जाए तो प्रोटीन वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के फूड्स में पाया जाता है। लेकिन नॉन वेज फूड्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में एक एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल बेस्ड चीजों में ही पाया जाता है, प्लांट बेस्ड में नहीं। और बात जब सिर्फ प्रोटीन की है तो हम अपने प्रोटीन के लिए रोज किसी ना किसी जानवर को मरवाएं क्यों? इसकी जरूरत भी क्या है, जबकि वह प्रोटीन हमें प्लांट बेस्ड फूड से बहुत ही आसानी से मिल सकता है और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाकर मिल सकता है। और जब मैं यहाँ बात करता हूँ प्रकृति के बारे में तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा भी इंसान का ही है, क्योंकि इंसान की जनसंख्या दुनिया में अभी जितनी है उतनी होनी तो नहीं चाहिए। इंसान की बढ़ती जनसंख्या की वजह से प्राकृतिक नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन मांस खाकर और दूध का उत्पादन करके हम उस नुकसान को 2 से 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति का ही बना है और जब हमारी अज्ञानता की वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है तो वह नुकसान इनडायरेक्टली इंसान को ही हो रहा है। तो इंसान के पास इतनी बुद्धि और बोध होते हुए भी वह खुद का ही नुकसान कर रहा है। अगर कोई इंसान ये बोले कि मांसाहार से या दूध की कंज्यूमिंग से हमें कोई नुकसान नहीं है और फायदे ही फायदे हैं, तो उस इंसान को बेवकूफ बोलना गलत नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं होता और नॉन वेजिटेरियन फूड में ही प्रोटीन होता है, तो जब हम मांस खाते हैं या किसी जानवर का दूध कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन कहाँ से आता है? वह सारे जानवर जिसके शरीर से मांस आ रहा है वो सारे तो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन कहाँ से आता है? ये समझना तो बहुत सीधी सी बात है। ये सीधी सीधी साइंस की बात है। अगर आप में करुणा, जानवरों के प्रति सहनशीलता, प्रेम, दया आदि नहीं भी है तो भी आप में इतनी सी समझ तो होगी ही कि क्या चीज इंसान के लिए सही है और क्या गलत। अगर किसी इंसान को इतनी सी बात भी समझ ना आए तो मैं उसे अनपढ़ और गंवार ही बोलूंगा। ऐसे इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। बी वीगन, बी हेल्दी।